जब मैं आऊँगा तो यहाँ का अपना घर आवास बनाऊँगा, बगीचे बनाऊँगा, रोड भी बनाऊँगा। तो अब चले गए, अब कौन रोड बनाएगा, कहाँ आवास बनाएगा। तो रामारोमी हुए, बोलो ठीक है, हम बस आ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं स्कूल खुला जाओ इधर, है ना, सैनिक स्कूल खुला जाओ, हॉस्पिटल खुला जाओ, तो बोला खुलेंगे। बोलते थे कि गांव को नहीं छोड़ना है, गांव में कुछ विकास किया जाएगा और गांव से बाहर जो लोग गए हैं उन्हें भी वापस रिवर्स माइग्रेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा था मैं मकान बनाऊंगा, यहाँ आता जाता रहूँगा और पूरे गांव के जो भी यहाँ से बाहर गया सबको लाऊंगा वापस। कुछ ख्वाब थे जो अधूरे रह गए, कुछ कहानी थी जो अनकही रह गई, कुछ किस्से थे जो अनसुने रह गए, अपनों से किए गए कुछ वादे थे जो पूरे नहीं हुए, उम्मीद की एक लौ थी जो बुझ गई। मौत चोरी छिपे आई और जनरल रावत के साथ साथ उनके गांव वालों के सपनों को चुरा कर ले गई। पहाड़ियों के बीच जनरल बिपिन रावत की जड़ किस गांव में थी? जिस गांव को वो सींचना चाहते थे वो गांव अनाथ सा हो गया। 19 में आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी कुछ सपना लेके आए थे कि यहाँ पे उन्होंने स्टे करेंगे, यहाँ पे मकान की थी और यहाँ पे उन्होंने सोचा था। फिर वहाँ से उन्होंने लोगों ने रिक्वायरमेंट भी करी थी, जैसे यहाँ पे आर्मी रिटायरमेंट लोग हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे आर्मी स्कूल होना चाहिए था। सैण गांव, ब्लॉक द्वारीखाल, जिला पौड़ी, गढ़वाल, उत्तर प्रदेश। यही पता है उस गांव का जहां के रहने वाले थे जनरल बिपिन रावत। जहां वो आते जाते थे, जहां सड़क नहीं है, जहां साफ पानी नहीं है, जहां स्कूल अस्पताल नहीं है। मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर दूर है जनरल रावत का घर, जो बेहद पतली सी पगडंडी के रास्ते बेहद खतरनाक पहाड़ियों से गुजरती है। इसी रास्ते पैदल चलकर जनरल रावत अपने घर तक पहुंचते थे, जहां जनरल बिपिन रावत के अलावा कुछ ही और लोगों के घर हैं, जहां लोगों की उनसे बेहिसाब उम्मीदें थीं, जहां की उम्मीदों को पूरा करने का वादा करके गए थे भारतीय सेना के सुपर सेनापति। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पैतृक आवास सैणा गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। जो ग्रामीणों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सड़क नहीं है, क्योंकि हम जब सड़क से आए तो छोटी सी पगडंडी के रास्ते आए। इसके साथ ही पानी की समस्या है, यहाँ पर जंगली जानवर का जो खेती बाड़ी खत्म कर रहे हैं उसकी समस्या है। स्कूल नहीं है जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है। तो तमाम जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर तमाम जो मुसीबतें बनी है वो पूरी अब कौन करेगा, क्योंकि ये सवाल जरूर है कि ग्रामीण जरूर सवाल कर रहे हैं कि जनरल के जाने के बाद उनको वो उम्मीद भी खो गई है। इस गांव की बात करें तो बहुत मुश्किल से यहाँ पर 4 घर है। एक घर में जरूर यहाँ पर उनका परिवार रहता है और उस परिवार की वजह से ही थोड़ा सा गांव आबाद है, लेकिन पूरा गांव की बात करें तो घने जंगल से घिरा है। यहाँ पर खेती बाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर विधायक, जनप्रतिनिधि या फिर जो आम लोग हैं वो यही सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर कब होगा। विधायक का आश्वासन है कि जल्द पूरा कर दिया जाएगा। डीएम तक ये कह रहे हैं कि जल्द इनको पूरा किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब तक जनरल बिपिन रावत यहाँ पर आते थे, जिंदा थे, उनको उम्मीद थी कि काम हो पाएगा, लेकिन उनके जाने के बाद लोगों की उम्मीद टूट चुकी है। जनरल रावत 3 बरस पहले आखिरी बार गांव आए थे। तब उन्होंने गांव के पुश्तैनी मंदिर में बाकायदा पूजा अर्चना की थी। सेना अध्यक्ष से रिटायरमेंट के बाद गांव में रहने की बात कहकर गए थे, लेकिन बाद में उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया, लिहाजा वो उसी में व्यस्त हो गए। जनरल रावत के सफर की तरह उनकी बात भी अधूरी रह गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।